हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिस स्टडी 95 में स्वागत है। दोस्तों, मैं इतिहास विषय के NCERT बुक क्लास 6 से लेकर 11 तक का सीरीज जो स्टार्ट किए हैं, आज उनका अगला पार्ट है जो है पूरा पाषाणकालीन स्थल। तो आज मैं इसको पूरा पाषाणकालीन स्थल को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग पीछे के वीडियो में देखे थे क्या पूरा पाषाण काल के क्षेत्रों का वर्गीकरण के बारे में, जो कि मैंने पीछे का वीडियो में कराए हुए हैं, और जो नहीं देखे हैं वो आप सब जाके देख सकते हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखे थे विस्तार से। आइए स्टार्ट करते हैं। तो था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो है, इनको पत्थर युग भी कहते हैं, और पूरा पाषाण काल को जो है 3 खंड में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, जिसको हम निम्न पाषाण काल भी बोलते हैं। फिर है मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, जो कि निम्न पाषाण काल का जो टाइम है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व का है, और मध्य पाषाण काल का जो है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व का है, और तीसरी जो है वो है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का। तो जिसमें निम्न पाषाण काल का जो है सिर्फ पत्थर का यूज हुआ था औजार के रूप में। इसमें औजार जितने भी मिले हैं सिर्फ पत्थर के ही मिले थे। तो निम्न पाषाण काल का जो औजारों का जो उपकरण था वो 2 तरह के थे। एक थे आपके चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, दूसरा थे हैंडेक्स संस्कृति। तो ये जो है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, ये पत्थर के बने होते थे, जो कि पानी के बहाव में लगड़ खाकर चिकनी और सपाट हो जाते थे, और दोनों किनारों को छीलकर उसमें धार बनाए जाते थे। इस प्रकार तैयार बने आकार वाले उपकरण को चॉपर संस्कृति कहा गया। इसे द्विधारी उपकरण भी कहा जाता है, और ये जो है पाकिस्तान के प्रवाहित होने वाले सिंधु नदी की सहायक नदी है। एक है सोन नदी, जो कि सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पे ही चॉपर चॉपिंग संस्कृति मिले हुए हैं, निम्न पाषाण काल का है। दूसरा है हैंड-एक्स संस्कृति। हैंड संस्कृति जो है ये एल्यूशन संस्कृति या मद्रास की संस्कृति भी कहते हैं। हैंड संस्कृति को एल्यूशन संस्कृति या मद्रास की भी संस्कृति कहा जाता है, क्योंककि ये मद्रास के क्षेत्र में मिले हुए हैं। और सर्वप्रथम इसको जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा 1863 ईस्वी में पलवरम नामक स्थान, जो कि मद्रास में है, पहली बार इसको खोजा गया। हैंड-एक्स का मतलब है पहली हाथ की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो ये था निम्न पाषाण के बारे में। और है ये पूरा पाषाण जो है पंजाब में, मतलब भारत का पंजाब नहीं, सिंध पाकिस्तान में जो स्थित पंजाब है वहाँ से मिले हुए हैं, जो कि सोहन संस्कृति बोलते हैं। इनके स्थल को देखते हैं। स्थल में ये है, देख सकते हैं स्थल में यहाँ पे आपका सिंधु है, सिंधु नदी है। सिंधु का सहायक नदी देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सब है। यहाँ बुद्ध पुष्कर है, डिडवाना है, बेलन घाटी जो कि यूपी के क्षेत्र में आते हैं। फिर इलाहाबाद, यहाँ हथनौरा यहाँ है, हथनौरा मध्य प्रदेश में आते हैं। छतरपुर के पठार, ये तो वर्तमान में झारखंड का हिस्सा है, और इससे पहले बिहार के थे। सिंहभूम क्षेत्र है, मिद्रांत है। फिर नागार्जुन कोंडा है,
यहाँ है पल्लवरम, यहीं से आपको जो है हैंडेक संस्कृति के बारे में मिलते हैं। ये स्थान है जो को कि हैंडेक्स प्राप्त होती 1863 ईस्वी में, उनके बारे में है। और पुरापाषाण युग को हम हिम युग भी बोलते हैं। और ये महाराष्ट्र के नवेशा में भी मिले हुए हैं। पुरापाषाण काल को जो कहाँ कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान में मिल गए हैं, ये दक्षिण भारत के दक्षिण साइड में मिले हुए हैं, पूर्व साइड में भी मिले हुए हैं, पश्चिम में भी मिले हुए हैं। तो देख सकते हैं ये चारों दिशा में ये मिले हुए हैं। तो ये थे पुरापाषाण की संस्कृति के बारे में। और नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको बेलन घाटी भी कहते हैं। हथनौरा देख रहे हैं यहाँ पे, हथनौरा से मानव की खोपड़ी मिला हुआ है, जो कि एकमात्र मानव जीवांश हैं। और मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं में मिले हुए हैं। दूसरा है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल जो 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के थे। इसमें जो है क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जेस्पर, सट और फ्लिंट आदि पत्थर का प्रयोग होने लगे हैं। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इसको फलक संस्कृति की संज्ञा दी हुई है। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता था। फलक जो है एक औजार होती थी जो कि पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। मध्यपाषाण युग में जो है पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। इसमें से मुख्य औजार थे फलक, बैदनी, छेदनी, खुरचनी। इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया है और सिंघार का भी प्रयोग करते थे। फिर था उच्च पाषाण काल। उच्च पाषाण काल जो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के हैं। इस युग में ब्लेड की तरह पतले एवं धारयुक्त औजार बनाते थे। उच्च पाषाण काल में जो है ब्लेड की तरह पतले एवं धारयुक्त औजार बनाते थे। फिर उच्च पुरापाषाण अवस्था में विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषता थी। एक चकमक उद्योग की स्थापना, दूसरा आधुनिक मानव जो हेमोसेपियंस उसका उदय। तो हेमोसेपियंस का उदय जो है उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। तो आज के हमारे पुरापाषाण कालीन स्थल जो थे वो समाप्त होते हैं। और आगे हम लोग अब देखेंगे नव पाषाण काल वो स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं, उनकी क्या सब विशेषताएँ थी, उनके विशेषताएँ मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे। और मध्यपाषाण काल की संस्कृतियाँ क्या थी, ये किस स्थल पे पाए गए हैं, ये हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। थैंक यू। और हमारे साथ यूं ही बने रहें।